हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू EDU मंत्रा ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो में आप सभी को CBSE क्लास 9th की हिंदी क्षितिज भाग 1 की पुस्तक का नया अध्याय यानी कि कवि रसखान जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के बारे में बताने जा रही हूँ और इसके साथ ही साथ इनकी साहित्यिक विशेषताओं व काव्यगत विशेषताओं और भाषा शैली आदि के बारे में भी बताऊँगी। तो चलिए शुरू करती हूँ। और शुरू करने से पहले आप सभी से यह ज़रूर कहना चाहूँगी कि जो स्टूडेंट्स मेरे इस चैनल में अभी नए हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को अवश्य दबा दें ताकि मैं अपनी आगे की जितनी भी वीडियो को अपलोड करूँ उन सभी की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप यहाँ ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, ये जो आपके बुक का ही स्क्रीन किया हुआ है और इसमें कवि रसखान जी के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं वो भी बहुत कम शब्दों में दी गई हैं, यानी कि कवि रसखान जी की बहुत संक्षिप्त जानकारियाँ हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पहले ही बता चुकी हूँ कि कवि रसखान जी के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के अतिरिक्त मैं आपको इनकी साहित्यिक व काव्यगत विशेषताओं के बारे में और भाषा शैली आदि के बारे में भी बताऊंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग मेरी इस वीडियो को शुरू से अंत तक अच्छे से ज़रूर देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इन्हीं जानकारियों के साथ में ही मैं आपको कवि रसखान जी की जो अन्य जानकारियाँ हैं उन जानकारियों को भी इन्हीं जानकारियों के बीच बीच में बताती चलूँगी। ठीक है, तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं, यहाँ पहले मैं आपको बता दूँ कि कवि रसखान जो हैं वो कृष्ण भक्ति और एक मुस्लिम कवि थे और हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्ति तथा रीतकालीन कवियों में कवि रसखान का महत्वपूर्ण स्थान है। और रसखान को रस की खान भी कहा जाता है। वह इनका पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था और रसखान के काव्य में भक्ति और श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता देखने को मिलती है। और जैसा कि आप जानते होंगे कि कवि रसखान कृष्ण के भक्त थे और प्रभु श्री कृष्ण के सगुण और निर्गुण निराकार रूप के उपासक थे और इन्होंने कृष्ण की सगुण रूप की लीलाओं का बहुत ही खूबसूरत वर्णन किया है, जैसे बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला आदि। और कवि रसखान ने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं का बहुत सूक्ष्म वर्णन किया है और इन्होंने भागवत का अनुवाद फारसी में भी किया है। तो ये थी रसखान जी की कुछ प्रमुख जानकारियाँ। और अब जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि कवि रसखान जी का जन्म सन 1548 ईस्वी में हुआ ऐसा माना जाता है, यानी कि आपको बता दूं कि इनका जन्म उपलब्ध स्रोतों के अनुसार सन 1533 से 1558 के बीच कभी भी हुआ होगा, अर्थात इनके जन्म के संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। यानी कि कुछ विद्वानों ने इनका जन्म सन 1990 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के पिहानी में एक मुस्लिम पठान परिवार में मानते हैं, क्योंकि अकबर का जो राज्यकाल 1556 से 1605 का था और ये लगभग अकबर के समकालीन थे। ठीक है, और इसके अतिरिक्त कुछ लोग रसखान का जन्म स्थान पिहानी अथवा दिल्ली को बताते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि दिल्ली शब्द का प्रयोग इनके काव्य में केवल एक बार ही मिलता है। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है कि रसखान ने गदर के कारण हिंदी को शमशान बताया है और इसके बाद की जिंदगी इनकी मथुरा में गुजरी। तो ये थी इनके जन्म से संबंधित कुछ जानकारियाँ जो आपकी बुक में भी नहीं दी गई थी और मैं आपको इनके यानी रसखान जी के नामकरण एवं उपनाम के बारे में भी बता देती हूँ। और अब आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रसखान जी की ऐसी बहुत सी जानकारियाँ हैं जो आपकी बुक में नहीं बताई गई है। तो स्टूडेंट्स, मैं बात कर रही थी रसखान जी के नामकरण एवं उपनाम के बारे में। तो जैसा कि रसखान के जन्म स्थान तथा जन्म काल की तरह इनके नामकरण और उपनाम के संबंध में भी अनेक मतभेद प्रस्तुत किए गए हैं।
जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक में रसखान के दो नाम लिखे हैं, एक है सैयद इब्राहिम और दूसरा है सुजान रसखान। और सुजान रसखान जो रसखान की एक रचना का नाम है, हालांकि इसमें रसखान का असली नाम सैयद इब्राहिम था, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और अन्य आधारों पर कहा जा सकता है कि रसखान ने अपना नाम रसखान सिर्फ इसलिए रखा था जिसमें कि वो कविता में इसका प्रयोग कर सकें, ठीक है। और जैसा कहा भी जाता है कि जो फारसी कवि होते हैं वो अपना नाम बहुत ही संक्षिप्त रखते हैं। और इसी तरह रसखान ने भी अपने नाम में खान के पहले रस लगाकर स्वयं को रस से भरे खान या रसीले खान की धारणा के एक जो इनके रसीले खान की धारणा के साथ काव्य रचना की है। और इनके जीवन में देखा जाए तो रस की कमी नहीं थी। ये पहले लौकिक रस का आस्वादन करते थे और फिर अलौकिक रस में लीन होकर काव्य रचना करने लगे। और देखा जाए तो इन्हीं सब कारणों से ही इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम तथा उपनाम रसखान था, जो आपके इसमें नहीं दिया गया है। और जैसा कि इसमें आगे भी बताया गया है कि ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और आगे दिया है कृष्ण भक्ति ने इन्हें ऐसे मुग्ध कर दिया कि इन्होंने गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रिजभूमि में जा बसे। यानी कि ये पहले मुसलमान थे और बाद में वैष्णव धर्म को अपनाकर ब्रिज में रहने लगे। अर्थात गोसाई विठलनाथ जी ने इनके अंतर्मन के प्रेम को पहचान कर इन्हें अपनी शरण में ले लिया। और इस प्रकार रसखान जी श्री विठलनाथ जी के अनन्य भक्त हो गए थे और इनके शिष्य बन गए थे एवं वल्लभ संप्रदाय के सदस्य भी थे। और अब कवि रसखान जी की मृत्यु के बारे में भी बता देती हूँ। जैसा कि इसमें बताया गया है कि कवि रसखान जी की मृत्यु सन 1628, ठीक है, 1628 के लगभग वृंदावन में हुआ था। यानी कि देखा जाए तो रसखान की मृत्यु के बारे में भी कोई प्रामाणिक तथ्य नहीं मिलते हैं। और कहते हैं कि मथुरा जिले में महावन में इनकी समाधि है। जैसा कि आप यहाँ ये देखिए, जैसा कि आप यहाँ चित्र में ये देखिए, यहाँ चित्र को देखकर समझ सकते हैं। और ये देखिए यहाँ कवि रसखान जी की महावन जिला मथुरा में स्थित इनकी समाधि है, ठीक है। और आपको बता दूं कि इनके पिताजी का नाम गनेंखा था, जो अपने समय के मशहूर कवि थे, जिन्हें खान की उपाधि प्राप्त थी। यानी कि रसखान के पिता एक जागीरदार थे और इसलिए इनका लालन पालन बड़े लाड प्यार से हुआ, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके काव्य में किसी विशेष प्रकार की कटुता का सरासर अभाव पाया जाता है। और कहते हैं कि रसखान एक संपन्न परिवार में पैदा होने के कारण इनकी शिक्षा भी अच्छी और उच्च कोटि की थी, ठीक है। और अब इनकी ये देखिए, और अब इनकी यहाँ पर आगे दिया है, हाँ ये देखिए यहाँ पर आगे दिया है इनकी, यानी कि कवि रसखान जी की प्रमुख रचनाओं या कृतियों के बारे में भी जान लेती हूँ। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि सुजान रसखान और प्रेम वाटिका कविवर रसखान द्वारा रचित दो ही उपलब्ध कृतियाँ या ग्रंथ हैं। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि क्योंकि इन्होंने इसमें नहीं दिया गया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सुजान रसखान में 139 सवैये और कवित्त हैं और प्रेम वाटिका में 52 दोहे हैं, जिसमें प्रेम का बड़ा अनूठा वर्णन किया गया है। और कहते हैं कि रसखान के सरस सवैये स्वयं से सचमुच बेजोड़ हैं और इसलिए सवैये का दूसरा नाम रसखान भी पड़ गया है। यानी कि शुद्ध ब्रज भाषा में रसखान ने प्रेम भक्ति की अत्यंत सुंदर प्रसादमयी रचनाएं की है, क्योंकि ये एक उच्च कोटि के भक्ति कवि थे और इसमें कवि संदेह नहीं है
यानी कि काव्यगत विशेषताओं में इसमें उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो इनका एक सवैया बहुत प्रसिद्ध है और वह सवैया है, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रिज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन, पाहन हो तो वही गिर को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारन, जो खग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कुल कदम की डारन। तो ये इनकी प्रमुख सवैया थी जिसे मैं आपको अपनी अगली वीडियो में व्याख्या के साथ समझा दूंगी। ठीक है, और अब इनकी रचनाओं की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में भी आगे जान लेती हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन में देख रहे हैं कि रसखान रचनावली के नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह मिलता है, जिसमें प्रमुख कृष्ण भक्त कवि रसखान की अनुरक्ति न केवल कृष्ण के प्रति प्रकट हुई है बल्कि कृष्ण भूमि के प्रति भी इनका अनन्य अनुराग व्यक्त हुआ है। और आगे ये देखिए, और आगे इसमें दिया है कि इनके काव्य में श्री कृष्ण की रूप माधुरी, ब्रिज महिमा, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं का मनोहर वर्णन मिलता है। और इसके अतिरिक्त बाल लीला, रास लीला, फाग लीला, कुंज लीला, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान आदि को भी इन्होंने अपने काव्य की सीमित परिधि में इन असीमित लीलाओं को बखूबी दर्शाया है। और इनके द्वारा रचित काव्य में निहित ये अपनी प्रेम की तमन्यता, भाव विह्वलता और आसक्ति का उल्लास उच्च कोटि का है। ठीक है, तो ये थी इनकी काव्यगत और साहित्यिक विशेषताएं। और अब आगे इनकी भाषा शैली के बारे में भी बता देती हूँ। तो जैसा कि कवि रसखान जी ने विशेष तौर से जन सामान्य की ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और ब्रज क्षेत्र में प्रचलित मुहावरे इनके साहित्य में स्वाभाविक रूप से देखने को मिलते हैं। जैसा कि इसमें दिया गया है कि इनकी भाषा की मार्मिकता, शब्द चयन तथा व्यंजक शैली अद्भुत है। और देखा जाए तो इसमें जैसा कि आगे दिया गया है कि इनकी ब्रज भाषा में अत्यंत सरस और मनोरम प्रयोग देखने को मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दों का आडंबर नहीं है। यानी कि रसखान के साहित्य में दोहे, कवित्व और सवैयों की बहुलता है। और इन्होंने स्थानीय ब्रज भाषा के साथ साथ तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है। और इसके अलावा अनुप्रास, यमक, रूपक तथा उपमा आदि अलंकारों से भी इनकी भाषा के सौंदर्य में काफ़ी वृद्धि हुई है। यानी कि निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कवि रसखान की भाषा जो है वह सरस, सहज तथा स्वाभाविक ब्रज भाषा रही है। तो स्टूडेंट्स, ये थी कवि रसखान जी के जीवन से संबंधित जानकारियाँ और मुझे विश्वास है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। और यदि आप सभी लोगों को मेरी आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और आप सभी को बता दूं कि कवि रसखान जी के द्वारा रचित कविता सवैया जो मैं आपको अपनी अगली वीडियो में व्याख्या के साथ पढ़ाऊंगी। ठीक है, और अब मैं अपनी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूं और पूरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी को थैंक यू।